अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल मेमन टीवी की जानिब से रॉयल मेमन के मेहमान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महक मेमन। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद है जिनकी ज़िंदगी का उन्वान है ख़वातीन को आगे बढ़ाना। इन्होंने ड्यूरिंग कोविड सेशन जहां आम ज़िंदगी मसाइल से दो चार थी, वहीं इन्होंने सोचा कि घर बैठे क्यों ना कुछ खास किया जाए, और ये सोचते ही इन्होंने फ़्रोज़न आइटम के काम को शुरू किया और अपनी बेहद खिदमात और बेहद मेहनत के बाद बेशुमार इनामात और एजाज़ात से नवाजी गई और आज ये माशाल्लाह से शेफ़ क्लब की प्रेसिडेंट है। अपने ग्रुप को बहुत अच्छी तरह रन कर रही है, ख़वातीन के लिए बाहिम्मत किरदार अदा कर रही हैं और माशाल्लाह से OMYS की चेयरपर्सन भी हैं और अपनी खिदमत अपनी कमेटी के लिए सर्व कर रही हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं उस बाहिम्मत खातून से जिनका नाम है ताहिरा सूरिया। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा सूरिया जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी मैम ताहिरा, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि कोविड सेशन जब आपने ये सोचा कि कुछ शुरू किया जाए घर में बैठे बैठे, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? देखिए, ड्यूरिंग पेंडेमिक में ये एक लेसन था सभी के लिए, क्योंकि हर कोई उस वक्त जो है परेशान था। जब कोविड आया, सारी सब चीज़ें हुई, तो काफ़ी लोग जो है मुतासिर हुए इन सब चीज़ों से और काफ़ी घर के जो बिज़नेस थे वो डाउन होते जा रहे थे। तो उसमें मैंने खुद ने भी हिम्मत दी, मैंने कहा चले कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना है ना, क्योंकि वन मैन शो तो उस वक्त रहा ही नहीं था। हर फैमिली का बंदा अलग अलग अपनी तरफ से जो है वो अपना इनपुट दे रहा था। तो मैंने भी अपना इनपुट दिया, मैंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया। उस वक्त मैंने स्टार्ट किया घर से फ्रोज़न पहले स्टार्ट किया, फिर इसके बाद डेली टिफ़िन्स वगैरह पर आई, फिर दूसरे मज़ीद और ऑर्डर्स भी लेना शुरू किए इवेंट्स के, पार्टीज़ वगैरह के। अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों तक गया मेरा, तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिली मुझे। आगे जाके जैसे डे बाय डे और वर्किंग करती गई, तो उसमें डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मुझे अवार्ड्स मिले। ने ये काम स्टार्ट किया तो बेहद मुश्किलात पेश आई होंगी आपके साथ कि क्या मतलब सपोर्ट होती है, घर वालों की क्या सपोर्ट होती है, तो इस हिसाब से कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल, उस वक्त तो ज़ाहिर सी बात है परेशानी तो काफ़ी ज़्यादा रहती है लोगों की, और काफ़ी लोग जो परेशान भी थे। तो इसमें मुश्किल ये एक तो टास्क ये था कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और जब सारे काम में अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन ये जो मेरा काम था कुकिंग का, और एक पैशन भी था मुझे कुकिंग का, एक तरह से स्टार्टिंग से बहुत शौक़ रहा है पकाने का और सारी सब चीज़ों का, तो मैंने इसी फील्ड को जो है वो चूज़ किया। और फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ काफ़ी सपोर्टिव रहे, मेरी फैमिली भी सपोर्टिव रही। कुछ पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिविटी भी होती है लोगों की फैमिली में, रिलेटिव्स में, कुछ भी, लेकिन उस वक्त मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। बिल्कुल डाउन होती थी, सोचती थी बातें, लेकिन फिर कहती थी कि नहीं यार, कुछ जब करना ही है तो गो फॉरवर्ड। आप अपनी, जब आपका एक एम हो जाता है ना कि आपको कुछ करना है, तो बस फिर आप स्ट्रेट दिखते रहो। सही माशाल्लाह। तो अब मुझे ये बताएं कि जो OMYS में आप माशाल्लाह से चेयरपर्सन बन चुकी हैं, तो क्या एक्टिविटीज़ है आपकी वहाँ की? अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं चेयरपर्सन बनी हूँ, EC मेंबर बनी हूँ वहाँ पे OMYS की। उन्होंने भी जब मेरा काम देखा और मुझे सराहा और एक पोस्ट की उस पर लेकर आए मुझे, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि मैं अब अपनी कम्युनिटी को सर्व करूँगी और मेरी कम्युनिटी की जितनी ख़वातीन हैं उनके लिए जो है मुझे काम करने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, अपने लिए तो मैं 1-1.5 साल से कर ही रही थी, लेकिन ये टारगेट मुझे दिया गया अब कि अब ख़वातीन के लिए वो काम करें। वो ख़वातीन जो वीमेन कम्युनिटी से आप देखते होंगे कि घर की हदूद में बैठी हुई होती हैं, इन लॉज सपोर्ट नहीं करे, या हस्बैंड सपोर्ट नहीं करे, या भाई है या अब्बू है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं औरतों के लिए, घर की ख़वातीन के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बट जब मुझे लोग देखते हैं तो उनसे काफ़ी मोटिवेट भी होते हैं, और काफ़ी मेरे पास कॉल्स भी आई, काफ़ी मेरे पास मैसेजेस भी आए कि किस तरीके से जो है आपने किया। तो मेरा ये टाइम पीरियड जितना भी रहा ना, स्ट्रगल तो मैंने किया है लाइफ में। देखिए, कोई भी बिज़नेस करना हो, कोई भी काम करना हो, आपके स्ट्रगल के बगैर वो नामुमकिन है। कुछ भी चीज़ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाके आप अपने गोल्स जो है अचीव करते हो। तो मेरी लाइफ में भी कुछ इसी तरीके से हुआ कि बहुत कुछ मैंने पीछे छोड़ा है, तो आज मैं इस लेवल पर आकर जो है खड़ी हुई हूँ। आप माशाल्लाह से शेफ़ क्लब के प्रेसिडेंट हैं, ग्रुप एक बहुत अच्छा ग्रुप रन कर रही हैं, कुछ उसकी मुश्किलात की शेफ़ क्लब की आप बताएंगी? शेफ़ क्लब बेसिकली सिर्फ होम कुक के लिए भी है, होम एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, और काफ़ी सीनियर शेफ़्स भी हमारे साथ हैं। उनको मिलाकर जो है हम लोगों ने, पूरी टीम ने जो है स्टार्ट किया शेफ़ क्लब का। ये था कि जो घर से ख़वातीन काम करी और जो प्रोफेशनल लेवल पे भी आजकल जो शेफ़ काम कर रहे हैं, उनका भी ये होता था कि आगे वो स्कोप नज़र नहीं आ रहा था ना उनकी मार्केटिंग लेवल के हिसाब से, उनके बिज़नेस के लेवल के हिसाब से। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको भी जो है आगे लाया जाए। हाँ, बेशक मेमन्स वहाँ पर नहीं है, ऑल कम्युनिटी जो है हमारी मर्ज हुई हुई है उसके अंदर, क्योंकि ये बिज़नेस स्कोप तो सभी के लिए होना चाहिए ना, हर चाहे मेमन हो, आउट मेमन हो, तो सबके लिए ये प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। मतलब कोई आपको मुश्किलात कुछ ऐसी आई हों जो मतलब फ़ेस करना, एक माशाल्लाह वन वुमेन एक सबको फ़ेस करना,
उस हवाले से अगर कुछ बताना चाहें तो। जी बिल्कुल, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आते हैं, लोग टारगेट भी करते हैं आपको, आपकी रैपो के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप कैसे इस तरीके से कर रहे हो। घर से बाहर निकलना ये ख़वातीन का तो हमारे स्पेशली माशरे में कहा जाता है कि अगर औरत घर से बाहर निकलती है तो यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका स्टैंडर्ड या बहुत सारे, आपको पता है कि आजकल का माशरा क्या साइन देता है अगर औरत घर से बाहर निकलती। लेकिन आप इज़्ज़त के दायरे में रह के भी काम कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फ़ैमिली, मेमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। माशाल्लाह मेरे अपने 4 बच्चे हैं, इन लॉज़ हैं, सब जॉइंट फैमिली है, मायका है, ससुराल है, सब चीज़ों को बैलेंस कर कर ही जो है आगे इस तरह कर, लेकिन मैनेजमेंट होनी चाहिए आपके काम के अंदर कि बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चों का टाइम भी है, हस्बैंड है तो हस्बैंड का टाइम है, इन लॉज़ है तो इन लॉज़ का टाइम है। आप उनको स्किप करके आप ये बोलो कि मैं घर से निकल के काम करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप्स, रिश्तेदारी, आपके जितने भी सर्कल्स हैं उन सबको भी हमें टाइम देना ज़रूरी होता है। बस ये कि आप बैलेंस करके चलें ना, आप सिर्फ अपने टारगेट को देखें। आप दुनिया को देखेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कि कुछ फ्यूचर की प्लानिंग ख़वातीन के हवाले से कुछ मज़ीद आप इनके लिए बढ़ाना चाह रही हैं, जैसे एक्टिविटीज़ आपकी चल रही हों उसको आप आगे रन अप करेंगी? जी बिल्कुल, हमारी एक्टिविटीज़ डे बाय डे होती रहती हैं, हमारे इवेंट्स मंथली बे पी और होते रहते हैं हमारे इवेंट्स वगैरह। उसमें हमारा मेन टारगेट होता है तो लोगों की मार्केटिंग, जो ख़वातीन घर में काम करी उनको लेकर आना, और जो हिम्मत नहीं कर रही होती खड़े होने की, उनका हमारी कोशिश पूरी है कि हम उसको हिम्मत दें कि वो आगे काम करें। हम सिर्फ घर में सोच रहे होते हैं कि यार हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, या बच्चों के ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उसको कैसे हम पूरा करेंगे। तो बस उस सोच को आगे लेकर आने के लिए कि आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगी तो इंशाल्लाह आगे डे बाय डे चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर रही हैं। और अब वो टाइम पहले वाला नहीं रहा है कि हम घर की हदूद तक महदूद रहें, और घर में बैठकर घर की चार दीवारी में भी हम बहुत अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। जी, तो आपका ताल्लुक़ ओखाई मेमन जमात से है, ओखाई मेमन जमात से है, तो क्या आपकी ओखाई मेमन जो औरतें हैं आजकल बहुत ज़्यादा घरों में कैद हैं, तो उनको आपकी क्या वो होगी, ओपिनियन होगी, क्या करना चाहिए उन्हें? घर में बैठे बैठे एक ही रूटीन तो नहीं होती ना, उसको अपने आप को उनको मोटिवेट करना क्या चाहेंगी आप? देखिए मैं ओखाई मेमन से बिलोंग करती हूँ, लेकिन माशाल्लाह अभी काफ़ी अवेयरनेस अब हमारी कम्युनिटी में भी आ चुकी हैं। जो पहले जो मेमन्स होते थे जिनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस होते थे कि नहीं निकलना ये, लेकिन अब माशाल्लाह बच्चियाँ डे बाय डे ग्रो हो रही हैं, एजुकेशन आ रही है कम्युनिटी के अंदर। कि पहले हमारे मैट्रिक के बाद पढ़ते नहीं थे, औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था, बच्चियों को मना कर देते थे कि नहीं आगे की तालीम नहीं करनी, घर से बाहर यूनिवर्सिटी कॉलेज तक नहीं जाना। बट नाउ अ डेज़ जो हमारी कम्युनिटी में देखा जा रहा है कि वो है कि बच्चियाँ डॉक्टर्स ही बन रही हैं, बच्चियाँ मेडिकल्स कर रही हैं, बच्चियाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं, और मैं वो कहूँगी जो अभी तक भी पुरानी सोच को लेके बैठे हुए थोड़ा सा ग्रो करें। रिश्ते और फैमिली सब अपनी जगह होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चियों को सेल्फ मेड बनाना चाहिए हमें, ताकि जब मुश्किल वक्त आए तो बच्चियाँ अपने पैरों पर खड़ी हों, किसी की मोहताज नहीं हो। और आवाम को भी बताना चाहूँगी कि मतलब आपका कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी का जो आप ना भूल सकी हो, पब्लिक के साथ शेयर करना चाहें? खुशगवार वाक़या तो एक यही था कि जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि लोग कहते थे यार तुमने काम टिफ़िन का स्टार्ट किया। नॉर्मली घरों में ये कहा जाता है यार टिफ़िन वाली आंटी ऑफिसों पे टिफ़िन देती है। आप उस चीज़ को उस मॉडर्निज़म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि वो ओल्ड माइंडेड थिंकिंग थी कि इस तरीके से यार टिफ़िन घर में बनाना। लेकिन मॉडर्निज़म में आप उसको कन्वर्ट अगर करते हैं तो देखिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी कुकिंग आगे गई, फिर दूसरे मैंने फ़ेसबुक वगैरह सोशल मीडिया के थ्रू मैंने काफ़ी ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, फिर वहाँ पर मेरी चीज़ें गई और लोगों ने अप्रिसिएशन दी। फिर जब मुझे फ़र्स्ट अवार्ड मिला उसी दिन मेरी बर्थडे भी थी, और उसी दिन मुझे बेस्ट केटर का अवार्ड जो है मैंने जो विन किया, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी। मेरे आज मैं यहाँ जिस मकाम पर हूँ वो से मेरी वालिदा की तरफ से। उस वक्त आपकी कुछ थोड़ा सा एक्सपोज करें अपनी फीलिंग्स को उस वक्त, क्योंकि एक होम हाउस वाइफ होने के उस पर एक अवार्ड विन करना, क्या फीलिंग्स थी आपकी? फीलिंग्स मेरी तो ये थी, उस वक्त एक्साइटमेंट भी बहुत थी, और प्लस मेरी अम्मी को काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, वो कुकिंग से काफ़ी ज़्यादा टच में रहती थी। हमने सारी कुकिंग जो है अपनी अम्मी से सीखी थी, माशाल्लाह। और माशाल्लाह वो एक बाहिम्मत खातून थी, उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। तो उन्हीं से ही मुझे हिम्मत मिलती थी, हमारे हर मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ होती थी और हमें हर वक्त हिम्मत ही देती थी। एक पॉजिटिव वाइब जिसे कहें ना, चाहे हमारे हम बहनें हों या हमारी भाभियाँ हों, बेटियाँ हों, भवें हों, तो उनको जो है पूरे ख़ानदान में जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत टॉकेटिव भी थी, बहुत हिम्मत खातून भी थी, कि ख़ानदान में भी कहीं किसी और की भी बहू बेटियाँ होती थी ना तो अम्मी से काफ़ी क्लोज़ रहती थी। तो उनकी मोटिवेशन थी और उनकी ख्वाहिश भी थी कि वो कुकिंग का काम करें, वो सारी चीज़ें करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के दौरान ही जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, उसी दौरान ही मेरी अम्मी की जो है डेथ हो गई थी कोविड में, रमज़ान में। और फिर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, उस वक्त थोड़ा डाउन हो चुकी थी मैं कि एक हिम्मत देने वाला आपके ऊपर जो सर पे जिसका हाथ और वो चला जाए सडनली, क्योंकि हर चीज़ में वो मेरे साथ होती थी।
और फिर सडनली जब वो चली गई तो थोड़ा टाइम मेरा निकला, लेकिन बस जब मैं उनकी बातें सोचती थी कि हिम्मत कभी भी नहीं हारनी। तो मैं कहती हूँ हर माँ को अपनी बेटी को ऐसी तरबियत देनी चाहिए जो आज इज़्ज़त से इस मकाम पे आके खड़ी है। ख़वातीन हैं माशाल्लाह, मेमन्स हैं या आउटसाइडेड हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि घर बैठे बैठे क्या करना चाहिए? घर बैठे भी आप बहुत सारे काम करना चाहती हैं, कुछ इस हवाले से आप अगर डिस्कस करें तो। देखिए, जो घर बैठी ख़वातीन जो मुझे देख रही होंगी या मेरा मैसेज उन तक जाएगा, तो उनको मैं एक ही मैसेज दूँगी कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा हिम्मत करते रहना चाहिए। मुश्किल वक्त सबकी ज़िंदगी में आता है और ये मुश्किल वक्त ही जो होता है ना, वही आपको लर्निंग पॉइंट पर लेकर आता है। और हार और जीत, जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। मैंने भी जब अपना काम स्टार्ट किया, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि लोगों की बातों से मैं हार जाती थी, लोगों के कमेंट से मैं हार जाती थी। कहीं अच्छा करने भी जाओ तो लोग कहते थे यार तुम कर ही नहीं सकते, यानी कि करने से पहले डिमोटिवेट कर दिया जाता था। तो उन सब चीज़ों को आप इग्नोर करें और हिम्मत करके आगे निकलें। इंशाल्लाह जब आपकी नीयत साफ़ होगी, मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाएगी आपकी। और आपका कोई टर्निंग पॉइंट कि कहाँ पे? टर्निंग पॉइंट तो बस यही है, ख़वातीन के लिए काम करना, वैसे ऑल ओवर के लिए ही काम करना। जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो घर से काम कर रहे हैं, उनको हिम्मत देनी है कि हम, जैसे मैं और आप अगर इस लेवल पर आ जाएं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने से नीचे लोगों को जो है आगे लेकर आएँ, फ्रंट पे लेकर आएँ। क्योंकि मेजॉरिटी देखा गया है जिसके पास PR है, जिसके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो मेन स्ट्रीम तक जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें क्योंकि ये सदका जारिया, अगर हमने किसी से हुनर सीखा है या हमने कोई काम सीखा है तो ये हमारे लिए सदका जारिया है कि हम उसको आगे फॉरवर्ड करें। आपको यहाँ पर तो कुछ अचीवमेंट मिले ना मिले, लेकिन इंशाल्लाह एंड ऑफ द लाइफ आपको ज़रूर अचीवमेंट मिलेगी। और अपनी कौम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी इसी हवाले से, अगर कौम को कुछ पैगाम देना चाहें तो? हमारी कौम के लिए भी यही मैसेज है कि वो वक्त अब नहीं रहा जिस वक्त लोग एक दूसरे के उसमें रहते थे कि यार इसको हम लोग नीचे कर दें या उसको हम आगे बढ़ने से रोक दें। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना और ये सारी चीज़ें, अब लाइफ बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी है, तो इसको प्रैक्टिकल वे में सोचें। अपना काम करें, हॉनेस्टी से काम करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी सबकी आसान करें, अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएं और दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बनाएं। और रॉयल मेमन के काम को आप किस तरीके से देखती हैं? रॉयल मेमन के काम के तो माशाल्लाह ये हमेशा मेरे साथ रहें और हमेशा उनका काम सराहा गया है। वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से प्रमोशन देते हैं, उनकी हर काम की क्वालिटी भी देखी जाती है माशाल्लाह। और हर जितने भी मेरे अभी तक के इवेंट्स हुए हैं जो उन्होंने कवर किए हैं, माशाल्लाह से उनकी अप्रिसिएशन बहुत थी कि जिस तरीके से उनका काम करने का अंदाज़ है और मेमन कम्युनिटी के लिए जो उन्होंने सर्व किया है वो है। जी नाजरीन, तो ये थी ताहिरा सूर्या। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप वीडियो पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।